क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्टूडेंट घंटों पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट कम समय में पढ़कर भी चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जापान से इंस्पायर्ड 5 स्मार्ट स्टडी हैबिट्स जानेंगे, जिन्हें आप अपनी पढ़ाई में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, जापान में हर स्टूडेंट एक ही मेथड फॉलो नहीं करता, लेकिन जापानीज एजुकेशन और लर्निंग रिसर्च से जुड़े कुछ अप्रोच हमें यूजफुल आइडियाज दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 5 हैबिट जिनसे हम अपनी स्टडी को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बना सकते हैं। पहली हैबिट, रोज थोड़ा लेकिन रेगुलर पढ़ें। छोटे लेकिन रेगुलर स्टेप। आपके एक ही दिन में 10 चैप्टर खत्म करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं तो आप अपनी लर्निंग को मैनेजेबल बना सकते हैं। इसका सिंपल रूल है, बिग गोल को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो। जैसे अगर आपको 10 दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है तो डेली टारगेट सेट करो। गोल बड़ा रखो लेकिन डेली एक्शन छोटा रखो। दूसरा, पढ़ो मत, खुद को टेस्ट करो। दूसरी हैबिट है एक्टिव रिकॉल। हम अक्सर एक चैप्टर को बार बार पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि हमें सब याद हो गया, लेकिन एक बेटर अप्रोच है, बुक बंद करो और खुद से क्वेश्चन पूछो। जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी, बुक बंद करो और खुद से पूछो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अगर आप बिना बुक देखे आंसर दे पा रहे हैं तो आपकी मेमोरी को इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की प्रैक्टिस मिल रही है। इसलिए नेक्स्ट टाइम सिर्फ रीडिंग मत करो, रीड करो, बुक क्लोज करो और रिकॉल करो। तीसरी हैबिट है, एक ही दिन 5 बार नहीं, गैप के साथ रिवीजन करो। तीसरी हैबिट है स्पेस्ड रिवीजन। 5 बार रिवाइज करने के बजाय अलग अलग दिनों पर रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डे 1 पर टॉपिक पढ़ो, डे 2 पर क्विक रिवीजन करो, डे 4 पे खुद को टेस्ट करो और डे 7 दोबारा रिकॉल करो और डे 14 पर फाइनल रिवाइज करो। इस तरह रिवीजन को टाइम के अक्रॉस स्प्रेड करना लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए यूजफुल हो सकता है। चौथी है, स्टडी स्पेस इक्वल्स टू फोकस स्पेस। चौथी हैबिट है, अपने स्टडी एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज रखना। जब आपके डेस्क पर अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो आपके लिए फोकस स्टडी सेशन मेंटेन करना इजियर हो सकता है। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, डेस्क पर सिर्फ वही रखो जो करंट स्टडी सेशन के लिए जरूरी है। बुक्स, नोटबुक, पेन और फोन को थोड़ा दूर। पांचवी है, हर दिन 2 मिनट का सेल्फ रिव्यू दो। पहला, आज मैंने क्या सीखा। दूसरा, मुझे क्या याद नहीं रहा। और तीसरा, कल मुझे क्या रिवाइज करना है। इससे आप अपनी स्टडी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह समझना भी इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ, 7 दिन बाद देखो आपको कितना डिफरेंस फील होता है। याद रखो, स्मार्ट स्टडी का मतलब कम पढ़ना नहीं है, स्मार्ट स्टडी का मतलब है सही तरीके से पढ़ना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट में लिखो स्मार्ट स्टडी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही स्टडी टेक्निक्स और लर्निंग साइकोलॉजी पर एनिमेटेड वीडियो बनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thank you so much.